Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I am your science teacher, Miss Nida Zamurd. Students, today we will start lesson number 5. So, open page number 31. Write down date and day. Date is 23rd July 2020. C.W is for classwork, and day is Thursday. Lesson number 5 is what happens when we eat. जब हम खाते हैं तो क्या होता है. When we eat, our food begins a long journey through our body. जब भी हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो जो हमारा फूड होता है वो हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना टाइम लगता है उसको, कहाँ कहाँ से, उसकी जो जर्नी है वो एक लंबा सफ़र आप कह लें कि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो तय करता है तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुँचने के लिए. Most of our food is broken down into lots of tiny simple pieces so that our body can use it. जो फूड हम खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन इनसाइड द बॉडी के अंदर जाके वो छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि हमारी बॉडी उसे आसानी से यूज़ कर सके, वो ब्लड में ईजीली एब्जॉर्ब हो जाए. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था. दैट आवर फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच आवर बॉडी नीड्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ. ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, या हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को किस तरह यूज़ कर सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो. ये जो ब्रेक डाउन होता है फूड स्मॉल पीसेस में, दैट इज़ नोन एज डाइजेशन. जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ. फूड की जो जर्नी है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है. सबसे पहले आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम फूड इनटेक किसके थ्रू करते हैं, कौन से पार्ट के थ्रू, माउथ के थ्रू. वी च्यू फूड विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ये भी आप लोगों को पता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमें आपको पता है कि हमें खाना अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए. ठीक है, तो वो जो च्यूइंग ऑफ फूड है वो हम किसके थ्रू करते हैं, विदाउट टीथ. ठीक है, हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं जिनकी मदद से हम फूड को च्यू करते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. Then there is a liquid present in our mouth. It is known as saliva. It mixes with the liquid in our mouth called saliva. फिर ये जो फूड है ये saliva में मिक्स हो जाता है. saliva क्या है? saliva हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड होता है. ठीक है, वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है. उससे क्या होता है, saliva turns the food into a paste. जो फूड था पहले ड्राई था वो एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. saliva कहाँ से रिलीज होता है? इट कम्स आउट फ्रॉम अंडर आवर टंग एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड वेट. हमारी ज़ुबान के निचले हिस्से से सलाइवा रिलीज़ होता है. कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑल द टाइम सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं. उससे ये होता है कि हमारी माउथ कैविटी ड्राई नहीं होती कभी भी. और सेकेंडली सलाइवा फूड को भी सॉफ्ट बनाता है, वेट बनाता है. उससे क्या होता है कि फूड को निगलना आसान हो जाता है, इसको स्वेलो करना हमारे लिए ईजी हो जाता है. दिस मेक्स द फूड ईजियर टू च्यू एंड स्वेलो. ठीक है, आवर टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा. हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डाइजेशन में डिफरेंट तरीक़ों से हेल्प आउट करते हैं. जैसे टीथ है तो टीथ फूड को च्यू करने में हेल्प आउट करते हैं. जो टंग है, टंग का क्या काम है, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा. वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प आउट करती है. कैसे? उसके साथ साथ वो और क्या करती है, इट पुशेज द फूड टू द थ्रोट. ये फूड को फिर थ्रोट की तरफ पुश करती है. इन आवर थ्रोट देयर आर टू पाइप्स, वन इज़ फॉर एयर एंड अदर इज़ फॉर फूड. व्हेन वी स्वेलो द फूड इट गोज़ टू द फूड पाइप. ठीक है, ज़ुबान क्या करती है, जब भी हम खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं इनसाइड आवर माउथ कैविटी, टीथ की मदद से हम फूड को च्यू करते हैं और ज़ुबान क्या करती है, वो रोल होते हुए वो उस फूड को रोल करने में हेल्प आउट करती है. ठीक है, रोल करने से क्या होता है कि सलाइवा और फूड अच्छी तरह आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं एंड देन फूड गोज़ टूवर्ड्स द थ्रोट. थ्रोट में क्या होता है, टू पाइप्स होते हैं. वन पाइप इज़ नोन एज विंड पाइप जो कि सांस लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा जो पाइप होता है दैट इज़ नोन एज फूड पाइप. तो फूड गले में जाने के बाद कहाँ जाता है, जब हम फूड को निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, इट गोज़ टू द फूड पाइप. ये फूड पाइप में चला जाता है. देन फूड पाइप के साथ स्टमक अटैच होता है. द फूड पाइप पुशेज द फूड डाउन टू आवर स्टमक. इट स्टेज देयर फॉर 3 hours. स्टमक में फूड तकरीबन 3 घंटे के लिए रहता है. ठीक है, जूसेस फ्रॉम द स्टमक वॉल्स मिक्स विद फूड एंड ब्रेक इट अप. स्टमक वॉल से भी डिफरेंट जूसेस रिलीज़ होते हैं और वो इसको मज़ीद ब्रेक करते हैं, मज़ीद इसको सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं फूड को. ठीक है, अब स्टमक में जो फूड होता है दैट इज़ सॉफ्ट लाइक पोरेज. इट गोज़ इनटू अ लॉन्ग थिन पाइप कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के साथ एक और लॉन्ग पाइप अटैच होता है विच इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. जी आप देखिए, दिस वन इज स्टमक
और ये इसके साथ अटैच है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर फूड स्टमक में 3 घंटे गुजारने के बाद मज़ीद उसकी जो डाइजेशन होती है, मज़ीद वो ब्रेक डाउन होता है, वहाँ से फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेयर फूड इज़ मिक्सड विद मोर जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद जूसेस रिलीज़ होते हैं, फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब जो फूड है, जो सॉलिड फूड हमने इनटेक किया था, वो फूड अब बिल्कुल लिक्विड बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और फिर वो फूड जहाँ जहाँ ब्लड जाता है हमारी बॉडी में, वो फूड ब्लड के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस फूड passes into the blood through the walls of small intestine. The blood takes the food to all the parts of the body. ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड गुजरता है, ब्लड में चला जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ब्लड फूड को कैरी करता है पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ जोन जोन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ब्लड के थ्रू वो फूड उन बॉडी पार्ट्स में पहुँचा दिया जाता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पूरी हो जाती है। सम फूड विच वी ईट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। जो जितना भी फूड हम खाते हैं उसमें से कुछ ऐसा होता है जो कि हमें ज़रूरत नहीं होता हमारी बॉडी में, वो वेस्ट मटेरियल कंसिडर होता है, ठीक है। इट बिकम्स वेस्ट, इट गोज़ टू अ वाइड पाइप कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। वो जो वेस्ट फूड होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक और पाइप होता है, दैट इज़ नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है वो फूड जो वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो सॉलिड पार्ट है यानी कि वाटर बॉडी के अंदर ही रिटेन रहता है, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द वेस्ट एंड द सॉलिड पार्ट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनएस। बॉडी से बाहर एक ओपनिंग होती है विच इज़ नोन एज एनएस। तो जो सॉलिड पार्ट है वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ फूड, कि किस तरह से फूड माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, दिस इज़ माउथ, दिस इज़ फूड पाइप, फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से फिर पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है।